जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पौधों में उद्दीपन कैसे होता है और उद्दीपन का मतलब क्या होता है। देखिए उद्दीपन का मतलब होता है उत्तेजित करना, बढ़ाना, जगाना। अब जगाना का मतलब ही नहीं है कि कहीं से घूम के आइएगा और सूत जाइएगा। अब जैसे सूत जाइएगा तो कौन आएगा भिन्नई को जगाएगा, वो जगाना नहीं है। कैसे है? अब जैसे मान लीजिए चाहे घर पे रहिएगा, चाहे खेत में रहिएगा, चाहे खलिहान में रहेगा, पता चलेगा एक चींटी आएगी और काट लेगी। अब जैसे काटेगी तेरे की चींटी काट ले है, तो देखिए जैसे चींटी काटती है ना तो आपका हाथ क्या होता है, ऑटोमेटिक उठ के उस जगह पे जाता है और रन क्या करता है, अरे वाह अरे वाह चींटी कट ले बा। आखिर ऐसा कहाँ हो रहा है? यानी हमारे अंदर कुछ ना कुछ है जो हमको बताता है कि तुमको चींटी काट लिया। अब जैसे चींटी काटती है तो आदमी तुरंत क्या होता है, जाग जाता है और क्या होता है, उस जगह पे हाथ को रख के खजुआता है। समझ में गया? उसे हम बोलते हैं उद्दीपन। समझ में गया? अब देखिए बढ़ाना का मतलब क्या भैया? देखिए हम लोगों के जीवन में ना स्पर्श भी क्या करता है, तो उद्दीपन का काम करता है। अब कैसे करता है समझिए। अब भाई भैया बच्चा है गर्भ में, कहाँ है, गर्भ में। 9 महीना बाद क्या करता है ये, 9 महीना बाद क्या करेगा ये, जन्म लेता है। अब जैसे जन्म लेता ना तो गाना चलता है कि भुअर भुअर बारे रे होरी लवा के, तो कहता सब बड़ी खुश हो भैया, घर घर बड़ी सोहर गीत होता है। लेकिन जैसे बच्चा 10 दिन का 15 दिन का हो जाता है तो क्या किया जाता है, तो तेल लगाया जाता है। जॉनसन बेबी का तेल लगा, हिमालय का फेस वॉश लेगा। देखिए जो महिला सब होती हैं वो क्या करते हैं, बैठ जाएंगी और बच्चा को अपने पैर पर रख के तेल लगा के क्या करते हैं, खूब बढ़िया से उसको मालिश करते हैं। देखिए जैसे तेल लगा के खूब बढ़िया से मालिश करते हैं तो कहाँ करते हैं, यानी जो बच्चा होता है उसके शरीर में क्या होता है, तो वृद्धि होता है। अब देखिए हर बच्चा को देखिएगा जैसे बेचारा जन्म लेगा 10 दिन 15 दिन के बाद तेल लगा के उसको खूब बढ़िया से सहलाया जाता है। सहलाया कहाँ जाता है, यानी उसके अंदर वृद्धि होता है, कान को बनाया जाता है, नाक सही किया जाता है, आँख सही किया जाता है, ब्रेन सही किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, तो लोग कहते हैं लगातार बेचारा बढ़िया से मिसाइल नहीं बा, एक कपड़ा टेढ़ बा। तो देखिए महिला क्या करती है, स्पर्श के माध्यम से हम लोगों में क्या होता है, उद्दीपन का काम होता है। समझ का? तो ये हो गया भैया उद्दीपन हम लोगों के शरीर में। हम ही समझते हैं आखिर पौधों में कैसे होता है। चलिए ध्यान से देखिए पौधों में कैसे होता है। एक पौधा होता है, किसका होता है, देखिए छुई मुई का। देखिए जो छुई मुई का पौधा होता है, जैसे छुएगा ना तो छुई मुई छूते ही क्या होता है, पत्तियां बंद हो जाता है। अब देखिए है क्या भाई, ये समझिए हो गया छुई मुई। क्या है, छुई मुई। अब देखिए छुई मुई का जो पौधा होता है ना, जैसे आप छुइएगा ये लजा जाएगा, तो हमारे देहात में सब बोलते हैं कि तो लजाएंगे। देखिए जैसे ही लजाएगा तो पत्ती क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन देखिए गति उस स्थान से हट के करता है, यही समझिए। अब मान लीजिए है क्या भैया, ये पत्ती है। देखिए जैसे हम यहाँ छुएंगे ना तो जो गति होगा ससुरा का यहाँ से हो जाएगा, यहाँ छुएंगे तो गति यहाँ से, यानी क्या होता है जिस स्थान पे छूते हैं तो गति क्या होता है दूसरे स्थान से ये करने लगता है। तो कौन करता है, तो छुई मुई। बाकी पौधा मुरझाइबा नहीं करता है तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जो छुई मुई होता है ये बेचारा मुरझा जाता है। अब जैसे पत्ती पे हाथ रखिएगा ना ये तुरंत लजा जाएगा और इधर से क्या होगा, ये मुरझाना शुरू कर देता है। यानी क्या होता है, गति उस स्थान से हट के करता है। तो किस में होता है, तो छुई मुई में। देखिए कोई तंत्र होता है। आखिर भैया इसको कैसे पता चलता है, तो कोई तंत्र होता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है, ब्रेन हो गया और स्पाइनल कार्ड हो गया। देखिए जो स्पाइनल कार्ड को संदेश कौन देता है, तो ब्रेन देता है। अब जो ब्रेन होता है ना, अब जैसे मान लीजिए आपको चींटी कटल है तो क्या करेगा, ब्रेन बताएगा स्पाइनल कार्ड को, रे तुमको चींटी काट लिया। ये क्या करता है, पूरे शरीर को बताता है, तो हाथ क्या होता है ऑटोमेटिक उड़ जाता है। यानी हमारे शरीर में क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है, ये क्या करता है शरीर को चलाने का काम करता है। उसी तरह से में क्या होता है, कोई तंत्र होता है, क्या करता है, जो गति वाले बिंदु को संचालित करता है। जैसे हम छूते हैं ये बताता है कि देखो तुमको कोई छू रहा है। अब देखिए जो पौधे होते हैं इनमें रासायनिक माध्यम का प्रयोग होता है। देखिए जो भी पौधे होते हैं इनमें क्या होता है, ये रासायनिक माध्यम का प्रयोग होता है और इसी के माध्यम से सब क्या करते हैं, अपने आप को जानते हैं कि कौन हमको छू रहा है, हमको क्या करना है, इस तरह से लुट जाना है। समझ में क्या? तो इसमें क्या होता है, छुई मुई में हमको पता है चल जाता है। देखिए है गया भैया हम लोग के शरीर में ये मालिश हुआ, उद्दीपन हो गया, और इस तरह से पौधे में होता है। लेकिन विधि क्या होता है, देखिए विधि होता है, देखिए प्रकाश अनुवर्तन। सबसे बड़ा विधि कौन होता है, तो प्रकाश अनुवर्तन। अब कैसे होता है समझिए। देखिए बाह्य उद्दीपन
प्रकाश से प्रक्रिया पादप के बाह्य अंग का क्या करता है, वृद्धि करता है। अब एक चीज़ बताइए, देखिए है क्या भैया, सूर्य का प्रकाश है। अब देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश पौधों पे पड़ता है तो बाह्य वृद्धि देखिए है हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, यानी सब क्या होते हैं तो पेड़ पे बाहरी हिस्से में लगते हैं। अब पेड़ के अंदर नहीं लगता, यानी पत्ती होता है, ये भी आपको दिखाई देगा, फल होगा यहो दिखाई देगा, फूल होगा यहो दिखाई देगा। तो देखिए इन सब में क्या होता है तो वृद्धि होता है। तो कैसे होता है तो प्रकाश के माध्यम से। अब कैसे होता है समझिए। अब मान देखिए भैया सूर्य ना, इसका प्रकाश क्या होता है, इसे पत्ती पे पड़ेगा, फल पे पड़ेगा, फूल भी पड़ेगा। अब जैसे पड़ता है तो इन सब में वृद्धि होता है। लेकिन देखिए आज तक कभी भी पौधा कोनो आदमी से नहीं कहले होगा ये चाचा अरे बड़ी भूख लगल बा हमको खाना दो, कभी मांगता है, कभी नहीं मांगता। यानी सब कैसे हो जाता है भैया, तो जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है इन समय भोजन बनना शुरू हो जाता है और भोजन से क्या करते हैं अपने जीवन को जीने का काम करते हैं। देखिए आदमी अगर पानी नहीं डालेगा तब भी क्या करता है, इसके अंदर भैया अपना जीवन है ये चला लेता है। तो कैसे चलाता है तो सूर्य के माध्यम से। अब यह सूर्य के माध्यम जो होता है इन समय क्या होता है तो पत्ती में, फल में, फूल में क्या करता है तो वृद्धि करने का काम करता है। तो किसके माध्यम से हुआ तो प्रकाश अनुवर्तन के माध्यम से। लेकिन अब देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना भैया, इन समय क्या होता है वृद्धि होता है, और जब वृद्धि होता है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे आदमी आगे बढ़ता है तो लोग बोलते हैं ये बड़ी धनी है, धनात्मक है। अब जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए आपके पास पैसा है भैया 20,000, आपके पास पैसा है 20,000, कोनो लोग है बेचारा के 500, अब उसको 2,000 का ज़रूरत है, ये क्या करेगा आपके पास आएगा, कहेगा ये चाचा थोड़ा 2,000 दे देता हमारा काम चल जाता। देखिए आपके यहाँ भैया तो धनात्मक में है, आप धनी हैं, आप क्या करें इसको पैसा दे रहे हैं, यानी क्या भैया आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बेचारा भी पैसा मांग के आगे बढ़ेगा। उसी तरह से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पौधा आगे बढ़ता है। तो जैसे पौधा आगे बढ़ता है उसे बोलते हैं धनात्मक गति बोलते हैं, समझ गया। तो जिस तरह से आपके जीवन में होता है, अगर पैसा ज़्यादा है तो आप क्या है भैया धनी है, आप आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से जो सूर्य का प्रकाश पौधों पे पड़ता है, इनके पत्तियों में, फल फूल में क्या होता है वृद्धि होता है, उसे बोलते हैं धनात्मक गति, समझ में गया। लेकिन देखिए लेकिन जड़ जमीन में जाता है, प्रकाश दूर होता है, उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। अब ध्यान से देखिए है क्या भैया, ये जड़ है, और देखिए क्या है ये जड़ है। अब जड़ कहाँ रहता है तो देखिए ये जमीन में रहता है। अब एक बात बताइए, जो जड़ है ये जमीन में है तो सूर्य का प्रकाश जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। अब जो सूर्य का प्रकाश जमीन के अंदर नहीं जा पाता उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। देखिए जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ा उनमें वृद्धि हो गया, उसे हम बोलते हैं धनात्मक गति। लेकिन जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता भैया उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक गति। और यही क्या होता है, यानी प्रकाश अनुवर्तन का माध्यम सबसे बड़ा माध्यम होता है कि पौधों में क्या करता है वृद्धि करता है। अब बताइए भैया अब इसके अलावा कौन है, तो देखिए पानी का अलग बात है, पानी आप डालते हैं चाहे नहीं डालिएगा फिर भी पौधा क्या होता है जीवन जी लेता है। तो सबसे बड़ा माध्यम कौन होता है पौधों की वृद्धि में, तो प्रकाश अनुवर्तन होता है। प्रकाश के माध्यम से क्या करते हैं अपनी वृद्धि को काम कर लेते हैं, समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उद्दीपन क्या है और हम लोगों के शरीर में उद्दीपन कैसे होता है। तो स्पर्श के माध्यम से महिला छू छू के क्या करती है बच्चे को बढ़ा देती हैं, वो भी क्या होता है एक उद्दीपन का काम करता है, और पौधों में इस तरह से उद्दीपन हो जाता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।